अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें बल्कि बेहतर बने। हम सभी दुनिया में एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ आते हैं। हर एक में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियां होती हैं और ये खूबियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं जो किसी और में नहीं होती, जस्ट आप में होती हैं। इसी तरह इन खूबियों पर जो है फर्स्टली काम करना चाहिए, इनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। अपने आप को किसी से इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जो हमारी स्किल्स हैं उनको हम किस तरह और इन्हेंस कर सकते हैं और जो हमारी वीकनेस है उसको हम अच्छी तरह समझें। और इसके बाद अगर हम ये तमाम चीज़ें समझ लेते हैं तो हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। और वो बोझ किस चीज़ का है? परफेक्शन का। इस बोझ को हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, खुलकर सांस ले सकें, जी सकें। मगर सवाल ये है कि जो परफेक्शन का बोझ है ये आता कहाँ से है? सबसे पहले आ जाता है बचपन। बचपन से ही हम सबको सिखाया जाता है कि हर काम परफेक्ट होना चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। स्पोर्ट्स हैं या जो अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ पे कोई भी फोकस नहीं करता कि जो अपनी शख्सियत है उसके साथ हमने कैसे रहना है, उसको कैसे निखारना है या उसकी बेटरमेंट की जो कोशिश है वो कैसे हो सकती है। यही वजह है कि जो हम परफेक्शन का बोझ लेके चलते हैं वो बचपन से ही हमारे सर पर डाल दिया जाता है। अब ये है कि जो परफेक्शन का बोझ है वो तकरीबन सब पे ही आता है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, हर कोई इस बोझ को लेकर चलता है। किसी से भी कहीं भी कोई गलती हो जाए तो ये सुनने को मिलता है कि ये जो है अच्छे बेटा या बेटी नहीं है, वालिदैन नहीं हैं या हस्बैंड वाइफ नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत से ऐसे काम करने की जो लोग कोशिश करते हैं वो फिर ये सोचते हैं कि हमारी काबिलियत से ये बाहर है तो वो चीज़ जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो अपनी खुशियों को भूल कर वो सब कर जाते हैं जो दरअसल में वो करना नहीं चाहते, और दूसरों की जो उम्मीदें हैं उनको कायम रखने के लिए वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और इसके अलावा उनके जो सारे काम हैं वो किसी की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, वो ख़ुद उनकी अपनी लाइफ कोई भी नहीं होती। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि अच्छे ग्रेड्स लाने का बोझ। हर बच्चे की एक अपनी खूबी होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, कुछ पोटेंशियल्स हैं वो उसके अपने होते हैं, लेकिन वालिदैन इस चीज़ को नहीं समझते। अगर उनकी किसी एक जो है बेटे ने 95% ले लिया है, 90 ले लिया या उसने टॉप कर लिया तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो दूसरा बच्चा है वो भी इसी तरह जो है वो टॉप करेगा। या फिर अगर रिलेटिव में किसी ने टॉप कर लिया, हाई पोजीशन ले ली है तो जो है अपने बच्चों से भी वालिदैन एक्सपेक्ट करते हैं वो भी ऐसा करेंगे, लेकिन ये चीज़ गलत है। हर एक की कैपेबिलिटी वैसे नहीं होती, हर एक की बच्चे की जो क्वालिटीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसके बाद ये बोझ जो है जस्ट ग्रेड लेवल तक नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे भी ये बोझ है परफेक्शनिज्म का, जिसमें जो ऑफिस वर्क है उसमें क्या उम्मीद की जाती है कि काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हर एक की एक जो काबिलियत होती है वो अलग होती है, और इसमें क्या होता है कि जब किसी से कोई गलती हो जाती है जो एम्प्लॉय है तो वो क्या है, फिर वो उसको ये फ़ील होता है कि शायद वो इस मज़ीद जो है वो काम नहीं कर सकता या वो अच्छा काम करने के काबिल ही नहीं है, या फिर उसकी जो प्रमोशन है वो नहीं हो सकती, तो वो क्या है कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद अब मेन जो बात वो ये है कि परफेक्ट बनने के बजाय अगर हम बेहतर बनने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। हर रोज़ जो है आप अपने आप को एवेलुएट करें, पूरे दिन में आपने क्या कुछ किया है वो एक डायरी में लिखें। इसमें आपने देखना है कि जो आपने काम किया है उसमें कमी कहाँ पर रह गई है, क्या आपने आज अच्छा सीखा है या आपको मज़ीद जो है कौन सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अपनी वीकनेसेस हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, उसको देखना है कि उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब इसके जो हम परफेक्शनिज्म के उसमें रेस में लग जाते हैं तो इसमें अफ़ेक्ट क्या आते हैं हमारे जो सेहत है इस पे।
क्या होता है कि इससे परफेक्शनिज़म का दबाव जो है वो सभी पर है, लेकिन ये जो दबाव होता है वो फिर ज़हनी तनाव में भी मुब्तला हो जाता है, लोग स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं और इसमें शख्सियत और दिल और दिमाग पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर हम सेहत की बात करें उस पे भी जो है इसके नेगेटिव असरात हैं। ज़्यादा लोग जो है परेशान रहने शुरू हो जाते हैं, बेहतर जो नताइज हैं ना आने की सूरत में ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन जो है वो भी उसका भी इजाफा हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर सकता है या फिर जो हार्ट डिजीज़ हैं उनकी तरफ भी ये चीज़ जा सकती है, उनका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में करें, अपनी जो काबिलियत है उसको ऑनेस्टली जो है वो एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अगर आप नाकाम हो भी रहे हैं तो अपनी कोशिशों को जारी रखें और कुछ अच्छा करने पर ख़ुद को रिवॉर्ड दें। याद रखें कि जो परफेक्ट नहीं बल्कि बेहतर आपने बनना है। जब आप इस मोटो पर चलेंगे तो आप लोगों को कोई भी जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।